हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ जो एग्जाम होने वाला है आपका, देखिए इसमें आपको अंग्रेजी का पेपर आएगा जिसमें से 9 नंबर आपको लाना है। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 30 क्वेश्चन होंगे और 30% आपको लाना है, तो 9 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो आपको जानकारी है नहीं कि आखिर बीपीएससी में जो जनरल इंग्लिश का जो पेपर पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाता है। तो ये जो पेपर है वो 2025 का बीपीएससी के द्वारा पूछा गया जो जनरल अंग्रेजी है उसका ये पेपर है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर को देखने के बाद आपको जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। इस पेपर का पीडीएफ जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल है वहां पे अपलोड कर दिया है। स्टूडेंट्स जो थे उनका कहना था कि जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आप लेके आइए, दैट्स वाई जो है वो मैं वीडियो लेकर इसका आया हूं। तो इस पेपर को हम डिस्कस यहाँ पे डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पेपर जो है वो जो एई होता है उसका ये पेपर है। असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है उसका ये पेपर है बीपीएससी का। तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पेपर आपका जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर है। आपका जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ। बेसिकली ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं या तो यहाँ पे आपको इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड सवाल ये पूछ लिए जाते हैं, जैसे द आंसर मस्ट बी रिटन। तो मस्ट बी रिटन इन, ऑफ, विथ या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर इन होगा। ठीक है, क्यों होगा? तो जब भी किसी मीडियम का यूज करते हैं और किसी भी मटेरियल का राइटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इंक हो गया, जैसे कि पेंसिल हो गया, जैसे कि चौक हो गया, इन सब में प्रिपोजिशन इन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, विथ तब यूज करेंगे, विथ के साथ कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, तो विथ तब यूज करेंगे ना। तो विथ हम हमेशा हम यूज करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर। तो विथ अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो विथ के साथ ए आना चाहिए, विथ अ पेंसिल। ठीक है, अगर ये ऐसे होता विथ अ पेंसिल देन आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है, और ऑफ तो लगेगा ही नहीं, सुटेबल है ही नहीं। दूसरा सवाल है कि आई शैल हैव टू। एक बात मैं बता दूं, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ रखा है उनके लिए बहुत आसान होने वाला है 9 नंबर, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है ये 9 नंबर। तो आपका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट नंबर का है कि आई शैल हैव टू माई लेटर हेयर। तो आपका लेटर को क्या करना है? एंड अप करना है, एंड ऑफ करना है, एंड करना है। तो ये एंड करना होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, यहाँ से आंसर करना होगा, क्योंकि सिंपल वर्ब जो मीनिंग होता है ना, फिनिश करना, कंक्लूड करना लेटर को, तो उसके लिए एंड जो है वो यूज करते हैं। एंड अप कब यूज करेंगे? एंड अप जो है वो कब यूज किया जाता है? तो ये होता है कि कोई आप डेस्टिनेशन या फिर कोई सिचुएशन जो है वो इवेंचुअली उसको आप खत्म कर रहे हो, तब वो एंड अप आप यूज करोगे। जैसे कि एंडेड अप इन दिल्ली, जैसे मेरा जो डेस्टिनेशन था उसको मैंने दिल्ली में एंड अप किया, तो वहां पे एंड अप यूज करेंगे। एंड ऑफ कहाँ पे यूज करेंगे? तो ये जो है वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का फ्रेजल होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। इसका जो है वो जो है वो मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश का फ्रेजल एंड ऑफ है ही नहीं कुछ ऐसा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है कि सी इज 1 ईयर यंगर देन क्या। तो आप जैसे ही देखोगे तो यंगर देन मी ही आपको ध्यान में आएगा कि यंगर देन मी होगा, लेकिन वो गलत होगा। मी इज तो है ही नहीं, मतलब ये तो होगा ही नहीं। यंगर देन आई होगा, ये थोड़ा सा आप सोच सकते हो, तो आप नन ऑफ दिस के साथ जाओगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा आई एम। क्यों? क्योंकि फॉर्मल इंग्लिश जो होता है ना, वहां पे देन जब यूज किया जाता है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जैसे कि आई, ही, सी, ऐसा ही यूज किया जाता है। तो यंगर देन आई एम मतलब जितना मैं लंबा हूं उससे ज्यादा, तो यंगर देन आई एम। आई एम लिखने का मतलब क्या हो गया ना कि आई देन आई एम यंगर, इसका मतलब हो गया। इस कारण से इसका आंसर जो है वो ये होगा। तो ग्रामेटिकली ये तो सही है ही नहीं, और मी भी रहता ऑप्शन में तो वो भी सही नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ही वॉज ही वॉज अबाउट व्हेन द फोन रैंग। तो जब फोन बजा तो वो क्या था? तो अबाउट टू लीव जब आपने प्रीपोजिशन पढ़ा होगा ना, तो ये सब चीजें बहुत आसान सा पेपर है। तो अबाउट, बी अबाउट टू हमेशा होता है, तो बी के रूप में वॉज का यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब। तो वैसे ये चलता है। तो बी अबाउट टी एक एडिमेटिक एक्सप्रेशन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी भी एक्शन को जो कि नियर फ्यूचर में हैपन होने वाला है या नियर फ्यूचर में हैपन हुआ है। ठीक है, तो लीव और लिविंग तो यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है,
तो ये ग्रामेटिकली यहाँ पे फिट नहीं होगा। अबाउट टू जब भी आया है तो बेस वर्ब का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा। सी रिफ्यूजेस टू, रिफ्यूज टू क्या, पार्ट विथ हर ओल्ड कैमरा, क्या होगा? तो यहां पे होगा पार्ट विथ हर ओल्ड कैमरा। सी रिफ्यूजेस टू पार्ट विथ हर ओल्ड कैमरा। ये जो होता है वो फ्रेजल वर्ब है, पार्ट विथ। इसका मतलब होता है कि गिव अप, गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना, पोजीशन ऑफ समथिंग स्पेशली समथिंग यू लाइक। तो इसका मतलब पे पार्ट विथ का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, गिव अप करना। गिव अप मतलब छोड़ना होता है, किसी चीज को छोड़ना जिसको आप बहुत पसंद करते थे। तो ये जो है वो इसका कैमरा था, उसको पसंद करता था लेकिन उसको फिर पसंद करती थी लेकिन उसको छोड़ना पड़ गया था, तो ये गिव अप हो गया। लीव अवे इनकरेक्ट होता है, ऐसा कोई फ्रेज है ही नहीं। गिवन ऑन जो है वो रिलिंक्विश के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। छोड़ने के लिए रिलिंक्विश हम यूज करते हैं, उसके लिए ये नहीं आ सकता है। छठा नंबर का सवाल है कि वी वर ऑल डांसिंग, वी वर ऑल डांसिंग द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। तो वी वर ऑल डांसिंग विद द म्यूजिक, या फिर टू द म्यूजिक, या फिर ऑन द म्यूजिक, तो टू होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर होगा। वन ऑलवेज डांस टू, डांसेस टू म्यूजिक और टू ट्यून, नॉट विथ और नॉट ऑन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लेट्स गो एंड सिट, लेट्स गो एंड सिट। उसके बाद है इन द गार्डन, लेट्स गो एंड सिट इन द गार्डन। तो यहाँ पे यूजुअली सिट बियॉन्ड होगा, या फिर आफ्टर होगा, या फिर अंडर होगा। तो यहाँ पे यूजुअली जो होता है हम बोलते हैं सिट आउट या फिर सिट डाउन इन द गार्डन। तो यहाँ पे जो आपका जो कोई ऑप्शन है वो ऐसा दिख नहीं रहा है। सिट डाउन या फिर सिट आउट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अंडर इन द गार्डन, तो अंडर नहीं होगा, आफ्टर नहीं होगा, बियॉन्ड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। ठीक है, तो अंडर किसी चीज के नीचे रहोगे तब ना, अंडर द ट्री रहता था ना, तो गार्डन के अंदर थोड़ी रह सकते हो आप। बियॉन्ड, बियॉन्ड और आफ्टर तो है ये सेंस ही नहीं बनाता यहाँ पे। एनी वन, एनी वन खाली स्थान, वेलकम टू ज्वाइन अस। तो एनी वन क्या, एनी वन क्या, इज, वर, आर। तो एनी वन जो है वो इज के साथ आएगा, एनी वन के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एनी वन जो है वो सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है जो कि ऑलवेज हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो बहुत आसान सा सवाल है, आसानी से आप कर सकते हो। इट इज रॉन्ग टू एक्सपेरिमेंट, इट इज रॉन्ग टू एक्सपेरिमेंट क्या, एवव ऊपर एनिमल का नहीं, ऑन एनिमल का तो यस, विथ एनिमल नो। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑन होता है हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट, खास करके ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, तो एक्सपेरिमेंट विथ टूल्स या फिर मेथड ऐसे करके यूज किया जाता है। एवब जो होता है वो फिजिकल हाइट के लिए यूज किया जाता है, और विथ जो होता है वो विथ जो ऑन के साथ हम हमेशा आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन इसका जो है वो विथ किसी चीज के, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब कोई किसी चीजें की जाती है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है। द चिल्ड्रेन गेट, द चिल्ड्रेन गेट खाली स्थान वेल विथ वन अनदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं, ये बात सेंटेंस से समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि वो अलोंग होता है। गेट अलोंग एक फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, बोला ना यहाँ पे या तो प्रीपोजिशन आएगा या तो फ्रेजल वर्ब आएगा, गेट अलोंग। और ये सब चीजें याद करनी होती है तो आप याद तो कर नहीं सकते हो। तो गेट अलोंग एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कि हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप, दोस्ती, फ्रेंडली रिलेशनशिप जब रहता है उसके लिए आता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो ईरर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके चार ऑप्शंस रहेंगे और आपको ईरर जो है वो बताना होगा कि कौन सा जो है वो ईरर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर्स अटेंडेंट द सेलिब्रेशन स्टडे। ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड। कल एक सेलिब्रेशन हुआ था जिसमें ना तो टीचर लोग आया और ना ही स्टूडेंट लोग गया। क्यों? क्योंकि उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तो ये जो सेंटेंस है वो सारी चीजों को फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल होता है कि प्लूरल वर्ब जो है, प्लूरल वर्ब जो है वो अटेंडेंट जो वर्क्स करता है फॉर बोथ द प्रोनाउन कंसिस्टेंसी, जैसे दे फॉर द जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए यूज आ रहा है। तो कोई भी यहाँ समस्या है नहीं, तो नो इरर के साथ आप जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 12वां नंबर का है।
वो बोल रहा है कि ऑल स्टूडेंट हैव टू रिटर्न, ऑल स्टूडेंट हैव टू रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स इशूड टू देम विद इन October 10, 2024। तो विद इन नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो विद इन नहीं होगा, यहाँ पे विद इन की जगह वाई होना चाहिए, बाई October 10। ठीक है, तो स्पेसिफिक डेडलाइन जब भी आता है तो हम वाई को यूज करते हैं। विद इन जो यूज किया जाता है वो किसी ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, कि हम 3 दिन के लिए ले रहे हैं, जैसे 3 डेज के लिए आप ले रहे हो किताबें, तब विद इन करोगे। लेकिन जब किसी स्पेसिफिक डेट के लिए ले रहे हो तब आप बाई जो है वो यूज करोगे। ठीक है, 13वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड देन राइट विथ इंक ऑन ईच सीट। ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो यहां पे भी ऑप्शन नंबर जो सी है, यहीं पे जो है वो एरर आया है। यहां पे जो आपने कहा था ना कि इंक जब भी यूज करेंगे तो इंक क्या होगा, विथ के साथ नहीं आएगा। मैंने पहला क्वेश्चन आपको यही बताया था, तो इन इंक होगा, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इन इंक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे। 14वां नंबर का सवाल है कि आफ्टर द कॉलेज पिकनिक सेवरल ऑफ मी फ्रेंड, मी क्या है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो मी फ्रेंड थोड़ी होगा, माई फ्रेंड होगा ना। बहुत आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप निकलोगे। 15वां नंबर की यार बढ़ते हैं। सिंस यू आर स्पीकिंग टू सॉफ्टली इन दिस नॉइज आई के नॉट हियर यू। तो आप सॉफ्टली थोड़ी बोलोगे, आप सॉफ्टली थोड़ी बोलोगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। यहाँ पे यूज कर सकते हो टू। टू मतलब बहुत ज्यादा, कोई चीजें नेगेटिव चीजें जब बहुत ज्यादा होती है उसमें टू यूज किया जाता है। ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो मीनिंग करता है एक्सेसिवली को। तो यहाँ पे जो टू लगा हुआ है जो टू लगा हुआ है ना, वो TOO लगेगा। ये जो टू है ना, ये टू ऐसे नहीं होगा, टू सॉफ्टली। टू सॉफ्टली मतलब बहुत धीरे तुम बोल रहे हो, तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या तुम बोलना चाह रहे हो। ये यहाँ पे मीनिंग जो है वो बन रहा है। The 10 members agreed that the matter should be resolved between the state and center। जो 10 मेंबर का कमिटी किसी चीज के एग्री हुआ कि ये जो मैटर है वो रिजॉल्व किया जाना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, तो यहाँ पे कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिटवीन जो है वो करेक्टली यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 16वां नंबर नो एरर के साथ जाएगा। 17वां नंबर, डिस्पाइट द मेनी investigations there is no clear answer to why the ship drowned। ठीक है, कई सारे इन्वेस्टिगेशन जो है वो हुए, उसके बाद भी पता नहीं चल पा रहा है कि जो है वो काहे जो है वो सिंक हुआ। तो यहाँ पे जो ड्राउंड यूज किया गया है ना, ड्राउंड की जगह सिंक यूज करेगा। जब भी जहाज डूबता है तो उसके लिए सिंक यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। पास्ट टेंस जो सिंक है, तो वहां पे जो यूज किया जाएगा, यहाँ पे जो है वो ड्रोन के जगह जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद आपको रखना होगा। तो यहाँ पे सिंक की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस यूज करेंगे ना, तो सैंक जो है वो यूज किया जाएगा। 17वां नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट मी, आइदर ऑफ द टू सिंगल रूम्स आर फाइन विथ मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में एरर, कि आइदर जो होता है वो एक सिंगुलर नंबर है। आइदर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ जो है वो सिंगुलर ही चीजें आनी चाहिए, तो ये आर कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो रूम्स इज फाइन विथ मी यहाँ पे ऐसे होगा। 19वां नंबर का सवाल है कि एट द फैमिली गैदरिंग ऑन मंडे ऑल हिज ब्रदर इन लॉज। तो ब्रदर इन लॉ होता है ना, ये एस थोड़ी लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। 20वां नंबर का सवाल है कि दिस फैमिली ऑन द ग्राउंड फ्लोर सिंस दिस फैमिली ऑन द ग्राउंड फ्लोर सिंस द पास्ट सो मेनी ईयर्स हैज नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस। तो कोई फैमिली है जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रही है और बहुत ज्यादा समय से रही है, तो सिंस किसके लिए यूज किया जाता है, सिंस कोई स्पेसिफिक टाइम होगा उसके लिए यूज किया जाता है। सिंस जो होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। जब पीरियड या फिर ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो वहां पे तो फॉर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे, फॉर द
पास्ट शो मेनी ईयर्स यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ इडियम एंड फ्रेजेस तक हमने क्लियर कर लिया। अब जो आएगा वो सारा जो है वो जो सिनोनिम एंटोनिम ये सब आएगा। तो हमने सबसे पहले हमसे पूछा रहा है अपोजिट वर्ड, एंटोनिम की बात हो रही है। तो ब्लेसिंग, बहुत आसान सा सवाल है कि ब्लेसिंग मतलब ब्लेस कर रहे हो आप किसी को, आशीर्वाद दे रहे हो, तो ब्लेसिंग का जो है वो कर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन ना बने ना तो आप देखिएगा कि कौन सा तीन जो है वो समान रहता है। हल्के पेपर जो होते हैं ना उनमें ऐसा ही कर दिया जाता है कि तीन समान हो, जैसे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस। तो यहाँ पे तो समान है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, क्रश। उसके बाद इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब जो है वो इम्प्रोम्प्टू मतलब इसका जो मतलब जो अपोजिट होगा वो होगा रिहर्स्ड, ठीक है। इम्प्रोम्प्टू मतलब होता है डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के कोई काम करना। तो उसी तरह से रिहर्स्ड जो होता है मतलब रिहर्सल तो आप करके चीजों को कर रहे हो ना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्टी। इम्प्टी मतलब खाली होता है, तो भरा हुआ के लिए फुल हम यूज करेंगे, बहुत आसान सा है। लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है। तो जो ग्राइव है वो दुख होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राइव जो होता है वो डीप सोरो, जब आप दुख में होते हो तब के लिए यूज किया जाता है। स्क्रीम चिल्लाना होगा, विस्पर में भुनभुनाना हो गया, साउट मतलब चिल्लाना हो गया, बिल्ड मतलब बनाना हो गया, तो डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना हो गया, क्रिएट मतलब बनाना हो गया, प्लान मतलब किसी सिचुएशन को आप बना रहे हो, इम्बेलिश इम्बेलिश कर रहे हो, इम्बेलिश इम्बेलिश जो आप कर रहे हो, इम्बेलिश मतलब होता है डेकोरेट कर रहे हो किसी चीजों को, तो बिगाड़ तो नहीं रहे हो ना। अब आप जो आपको बनाना है नियरेस्ट मीनिंग, मतलब सिनोनिम की बात आ रही है, तो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए वाइटल यूज करेंगे हम। वाइटल, इसेंशियल हो गया, क्रूशियल हो गया, ये सब होता है। इनसिग्निफिकेंट जो है वो इसका एंटोनिम होगा। उसके बाद स्ट्रेंज की बात आती है कि स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब है, तो अजीब के लिए क्या होगा, बहुत जब अजीब है तो अनफैमिलियर के साथ जाओगे। शॉकिंग तो नहीं जाओगे, शॉकिंग मतलब सरप्राइज होता है, अगली मतलब गंदा होता है, बैड मतलब बुरा होता है। ठीक है। प्रेडिकैमेंट, ठीक है, प्रेडिसेमेंट या फिर प्रेडिकैमेंट जो कह लो। तो यह ये एक इसका मतलब होता है कि आप जो है वो एक डिफिकल्ट और जो है वो एक डिफिकल्ट और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन जब आती है, तो ये डिलेमा के साथ आप जाओगे। डिलेमा मतलब जो आप जो है वो द्वंद में हो कि क्या करें या फिर क्या ना करें। डिस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज को आप रियून कर दे रहे हो, तो बर्बाद कर दे रहे हो। ट्रबल मतलब परेशानी होना। क्वेश्चन मतलब इंक्वायरी, तो आपको पता ही है। अमेजिंग मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत कोई चीज है, तो इनक्रेडिबल के साथ जाओगे। कॉमिक तो आप जब किसी का मजाक उड़ाते हो उसके लिए यूज किया जाता है। और ट्रेजिक तो आप यूज करोगे तब जब आप बहुत ज्यादा उदास होते हो। शॉकिंग तो आपको मैंने अभी बताया। ईगर मतलब क्या होता है, तो ईगर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट किसी चीज के बारे में जब आप दिखाते हो, तो वो ईगर कहलाता है कि मुझे जो है वो इंटरेस्ट है इस चीज में, ईगर, ठीक है। तो जय आई आई ईगरली फॉलो विराट कोहलीज डाइट या फिर उसका एक्सरसाइज जो है उसको फॉलो करते हो, तो ये नी के साथ जाएगा, ये नी घुटना वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना तो कर लिया आपने। अब 31 से 40 तक क्या है, तो यहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट की बात आ रही है। इम्प्रूव करना है कि क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है यहाँ पे। तो पढ़ते हैं। दिस सिटी इज मोस्ट प्रेटिएस्ट इन द रीजन। तो प्रीटिएस्ट क्या यूज कर सकते हो, क्या प्रीटिएस्ट यूज किया जा सकता है, तो प्रीटिएस्ट जो होता है वो ये इस वाले के साथ जाओगे, PRETTIEST, ठीक है। तो इस साथ जो है वो इसके साथ आप जाओगे। कभी भी मोस्ट जो है वो इसके साथ नहीं लग सकता है, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। दो बार आप डिग्री में चेंजेस कर दे रहे हो, ठीक है। 32 नंबर के पास पहुंचते हैं। द होल नाइट वाज स्पेंट फाइटिंग अगेंस्ट द फायर। पूरा रात जो है वो फाइटिंग अगेंस्ट द फायर के साथ चला चला गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग होगा, अगेंस्ट नहीं यूज किया जाएगा। फाइट द फायर, अगेंस्ट जो है वो रिडंडेंट है, ठीक है। उसके बाद नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, मतलब ये मैटर ही नहीं करता कितनी हार्ड वो ट्राई कर रहा है, ही नेवर सक्सीडेड। तो ये स्टैंडर्ड है, कोई भी समस्या इसमें है नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ आप जाओगे।
द मेन एम टू डेवलप द कंट्री इकोनॉमी, तो कंट्री का किसी का थोड़ी इकोनॉमी आप जो करोगे, कंट्रीज का करोगे ना, कंट्री का। जब तक इसमें जो है वो पोजीशन वाला नहीं आओगे, पॉजिटिव नहीं लाओगे तो कैसे होगा। 35 नंबर का सवाल है कि इट हैज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैज जब मॉर्निंग से हो रहा है तो वो हैज बिन के साथ आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। वी हैव नोन द फैमिली फॉर मेनी ईयर्स, वी हैव नोन द फैमिली फॉर मेनी ईयर, तो यहाँ पे जो है वो हम उनको बहुत सारे जो बहुत ज्यादा जो साल है उससे जो है वो जान रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ चल रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट की बात यहाँ पे आएगी। तो 36 के साथ आप नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाओगे, करेक्ट जो है वो फोर यूज किया गया है, सिंस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। अ बिग नॉइज आउटसाइड द रूम वॉक मी अप, ठीक है। तो यहाँ पे बिग नॉइज के साथ हम चलेंगे नहीं, हम यहाँ पे लाउड नॉइज के साथ जाएंगे, लाउडर नहीं के लेके चलेंगे क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 38 नंबर सवाल की बात करते हैं। माई मेन हॉबी इज फोटोग्राफी, मेरा जो मेन हॉबी है वो क्या है, तो वो फोटोग्राफी है, तो यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, इज ऑफ फोटोग्राफी कुछ नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट। कैल्शियम हेल्प्स योर बोन्स ग्रो अप, तो कैल्शियम जो है वो बोन्स जो होता है उसको ग्रो अप के लिए यूज किया जाता है, तो बोन्स को ग्रो के लिए सिर्फ आप यूज करोगे। ग्रो अप जो है वो जो चिल्ड्रन मैच्योर होते रहते हैं ना उसके लिए ग्रो अप को यूज किया जाता है। बोन को हम सिंपली जो है वो ग्रो को यूज जो है वो करेंगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो बी के साथ आप जाओगे, बोन ग्रो। ठीक है। तो कैल्शियम हेल्प्स योर बोन जो है वो बोन्स ग्रो, ना कि ग्रो अप। ग्रो अप मतलब कोई बच्चा है जो जवान हो रहा है तो उसको ग्रो अप बोलते हैं। दिस गिटार कैन नॉट प्ले द कॉर्ड्स बिल, ये जो गिटार है इसका जो कॉर्ड है वो अच्छी तरीके से जो है वो प्ले नहीं हो रहा है, तो किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, तो प्ले के साथ जो है वो प्ले द कॉर्ड्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्ले द कॉर्ड्स होगा, और ये कॉर्ड जो है ये स्पेलिंग जो है वो गलत होगा। कॉर्ड जो होता है वो उसका स्पेलिंग एरर यहाँ पे है, CHORDS होता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, जहां पे हमको इडियम एंड फ्रेजेस पे गिवन वर्ड वर्ड्स एज ऑप्शन पिक आउट द सुटेबल अंडरलाइनिंग मीनिंग। हाँ, ठीक है। तो मीनिंग की का बात हो रही है, तो एक राजा है, एक किंगडम है, तो किंगडम के लिए रियल जो है वो इसको यूज किया जाता है। उसके बाद चीयरफुल एंड फ्रेंडली के लिए क्या यूज करेंगे, तो चीयरफुल एंड फ्रेंडली के लिए जो है वो यूज करेंगे हम जोवियल, जोवियल यूज करेंगे। ठीक है, जोवियल। उसके बाद जो है वो 43 नंबर का हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, इसके लिए अफ्यूलेंट का यूज करेंगे, अफ्यूलेंट। उसके बाद फॉर्मली पुट एन इंड टू, फॉर्मली पुट एन इंड टू इसका मतलब अबोलिश के लिए यूज करेंगे, खत्म करना किसी भी चीज को। अ स्ट्रॉन्ग विंड, अ स्ट्रॉन्ग विंड, अ स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब होता है, 45 नंबर का सवाल है, इसका जो मतलब होता है एक गेल को यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब होता है गेल, ब्रिज मतलब ठंडी ठंडी जो लाइट हवा चलती है ना, स्ट्रॉम मतलब तो अलग चीजें ही हो जाती है, जिसमें रेन हो रहा हो, थंडर हो रहा हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विंड है तो वो गेल कहलाएगा, GALE। ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस अब आ जाता है 5। पीस ऑफ केक मतलब इजी वर्क टू डू, बहुत आसान सा सवाल है। अटॉल ऑर्डर, अटॉल ऑर्डर इसका सीधा सा मतलब हो गया डिफिकल्ट टू अचीव, डिफिकल्ट टू अचीव। उसके बाद कौन सा है, तो हिट द रोड, हिट द रोड मतलब लीव ऑन अ जर्नी, तो ऑप्शन नंबर ए यहां से जाएगा। उसके बाद है लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब हो गया कि हैव बेयरली इनफ फॉर नेसेसिटी। ठीक है। उसके साथ नॉट हैविंग इनफ फॉर लग्जरी और सेविंग, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। हैविंग जस्ट इनफ फॉर बेसिक विथ नो सेविंग, मतलब आपके पास बेसिक्स है जिससे आप जिंदा रह सकते हो लेकिन आप सेविंग नहीं कर सकते हो। कट इट फाइन, कट इट फाइन मतलब होता है कि अलाउ हार्डली इनफ टाइम टू डू समथिंग, अलाउ हार्डली इनफ टाइम टू डू समथिंग, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बन जाएगा। तो ये रहा पूरा 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो समझ में आई होंगी।
आपको अंदाजा लगा होगा कि कैसे प्रश्न जो है वो आगे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो इसके टोटल 4 पेपर हुए हैं। तो यदि इस पेपर पे आपका व्यू अच्छा आता है तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर दूंगा 3 और पेपर को, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे वो पेपर मिल जाएंगे। तो आप उनको आसानी से कर भी सकते हो, क्योंकि समय थोड़ा मुझे कम होता है तो मुझे मैनेज करना पड़ता है और मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जब व्यू आएगा तभी मैं कर सकता हूँ। मैं कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियोस में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।